कुशेश्वर स्थान से क्या है? लगता है कि लालटेन में निकलेगा। जब से मेरा जन्म में पानी ही पानी देख रहे हैं, अभी तक तो कुछ निजात नहीं देख रहे हैं। आगे खुदा हाफिज़। हमारे हैं शशि भूषण हजारी, वो भी मतलब 14-15 वर्ष गुजर गए, लेकिन घूर के नहीं आता था। आज जो है उसका बेटा खड़ा हुआ, उसको 5 साल 10 साल सीखने में लग गया, लेकिन जो इस फील्ड में जो घूम रहा है, इंशाल्लाह जो होगा लालटेन साहब को दिया जाएगा। वो तो जो कुछ किए हैं ज़रूर, ऐसा बात नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ का जितना है ना, ये विधायक हुआ या ये जो ठेकेदार हुआ, यही सब लूट पुट के खा जाता है। क्या लग रहा है तेजस्वी इस बार आगे जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद है कि लालटेन को और ये तीर को, यही दोनों में से कोई निकले। देखिए काम तो अभी फिलहाल यही हुआ है नल जल का। और वो देखिए वो 3 डब्बा वहाँ पड़ा हुआ है, और वो डब्बा हमको चाहिए नहीं है, और हमारा घर पर जाके देखिए पूरा पाइप सब कटा हुआ है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में है हम। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि कुशेश्वर स्थान के जनता का मिजाज क्या है और यहाँ के लोगों की परेशानी क्या है। क्योंकि आप पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा, और ये जो पानी है ये नुकसान किसानों के लिए होता है, आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित करता है। और 1 साल की ये बात नहीं है, प्रत्येक साल की बात है। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, तब उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, किस तरीके से पानी से लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोठानी पंचायत का इलाका है, कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। और यहाँ से अगर बात करें हम चुनावी मैदान की, तो आरजेडी जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। यहाँ के पब्लिक का मिजाज क्या है, समस्या क्या है, क्योंकि हम अगर यहाँ आए हैं तो लोगों की तमाम परेशानियों का जानना भी हमारा हक बनता है। यह आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नूनू अख्तर। अच्छा, यहाँ बाढ़ हर साल आती है, जी। हर साल तबाही की भी तस्वीरें देखने को मिलता होगा आप लोगों को। जी। क्या लगता है सिस्टम कुछ कार्य कर रहा है, आप लोगों को परेशानी आगे से ना हो, बाढ़ से निजात, कुछ पानी से कुछ निजात मिल सके? जब से मेरा जन्म में पानी ही पानी देख रहे हैं, अभी तक तो कुछ निजात नहीं देख रहे हैं। आगे खुदा हाफिज़। अच्छा, चुनाव है यहाँ पर, विधानसभा का उपचुनाव है। आपके क्षेत्र से जो विधायक थे उनकी निधन हो गई है, अब उपचुनाव हो रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार के पक्ष में लोगों का मत होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि जो विकास कार्य होते हैं उन कार्यों को देखकर ही पब्लिक तय करती है किसके साथ जाना है। वो तो पब्लिक का अपना विचार है, अपना समझ है। जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको देख कर के लोग देगा। क्या लगता क्या है कुशेश्वर स्थान का लोगों का मूड क्या हो सकता है? लग रहा कि चेंजिंग का हिसाब लग रहा, जो नया कोई उम्मीदवार आवे और विकास का काम करे। इस स्थिति तो आप नज़र से देख ही चुके हैं, गोठानी का आने जाने का रास्ता का क्या व्यवस्था खराब है। तो वही बात लोग चाहता है कि चेंजिंग हो, कोई नया उम्मीदवार बनने, कि विकास का काम हो। अच्छा, ये जो गोठानी पंचायत है मुझे लगता है मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ का। ठीक है, लालू जी का एमआई समीकरण रहा है, क्या इस बार काम आने वाला है तेजस्वी के लिए? अब देखिए 2 सीट का बात है, 2 सीट में सरकार बनता है या नहीं बनता है, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा लेकिन जीत होगी। तेजस्वी तो बार-बार कह रहे हैं कि अगर हम दोनों सीटें जीतते हैं, आज भी हमने सुबह तेजस्वी यादव से बातचीत की है, उन्होंने दावा किया है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, जीत कर सरकार भी बनाएँगे। कुशेश्वर स्थान से क्या है? लगता है कि लालटेन में निकलेगा। निकलेगा, ठीक जी। है। यहाँ चाचा गाँव की समस्याएँ क्या-क्या है? सुविधाएँ सरकार की ओर से क्या-क्या मिलती है? बुजुर्ग हैं, यहाँ यहाँ की परिस्थितियों को आप देख रहे हैं लंबे समय से। सुविधा तो जो देता है मोदी सरकार वो मिल रहा है। बात बाकी जो पानी का जो है, कहीं का साधन नहीं है निकलने बाहर का, समझा ना। हम लोग का जो पैदाश है, जो कि आधार कार्ड भी देख सकते हैं, समझा ना। उम्र जो है यहाँ पर जितने भी है उससे ज़्यादा है, तो अभी उम्मीदवार में से जो है नया को जिताया जाएगा, पुराना को हराया जाएगा। क्या लगता है लालू जी और नीतीश जी दोनों बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, दोनों का कार्यकाल रहा है, आप लोगों ने दोनों के कार्यकाल को देखा है। लालू जी भी मतलब रहे फिर चले गए, और नीतीश कुमार 15 साल चला चुके, एक मिसाल बता रहे हैं। और ये भी जो मरे हैं शशि भूषण हजारी, वो भी मतलब 14-15 वर्ष गुजर गए,
लेकिन घूर कर नहीं आता था। आज जो है उसका बेटा खड़ा हुआ, उसको 5 साल 10 साल सीखने में लग जाएगा, अगर मिसाल सोचा जाए तो। लेकिन जो इस फील्ड में जो घूम रहा है, इंशाल्लाह जो होगा लालटेन साहब को दिया जाएगा। बुजुर्गों की राय जाननी जरूरी होती है, क्योंकि वो परख उनमें जो होती है वो नौजवानों में नहीं होती है। जो दौर उन्होंने देखा है वो आज के लोग नहीं देखे होंगे। बिहार में नीतीश जी की सरकार है वर्तमान में, और लालू जी की सरकार लंबे समय तक रही है बिहार में। लेकिन बदलाव की अगर बात करें, जब हम इस इलाके में आ रहे थे, क्योंकि गांव के लोगों का राय जानना बहुत ज़रूरी था, तब हमने देखा किस तरीके के सड़कों का हाल है। नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना है, यहाँ कुछ काम हुआ है 7 निश्चय योजना से? कुछ भी नहीं हुआ है, सब थोड़ा काम किया, बस सब घर बैठ गया लेकर। अच्छा, जल नल योजना जो है काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है, और घर घर जल नल तो आप लोग को नीतीश बाबू दे रहे हैं। दे रहे तो गाड़ दिया है, चालू एकदम नहीं है, पानी आज आज तक नहीं आया। आज तक पानी नहीं आया। नहीं, पानी कभी नहीं आया। पूछ लीजिए सारे आदमी से। मेरा नाम फूल हसन है। और भी लोगों से हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद साहब, गोठानी जो पंचायत है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के इलाके में आता है, और लंबे समय तक यहाँ जेडीयू का कार्यकाल भी रहा है। जो वर्तमान में बिहार में सत्तारूढ़ दल है, जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। क्या गोठानी के पंचायत के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है? आप लोगों में जो नाराजगी है वो देखने वो तो जो कुछ किए हैं जरूर, इसाबाद ने नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ का जितना है ना, ये विधायक हुआ, ये जो ठेकेदार हुआ, यही सब लूट पुट के खा जाता है। इसीलिए हम लोग का रोड सड़क नहीं होता, पानी पानी में टपना पड़ता है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार यहाँ अगर आप वोट देने जा रहे हैं, पिछले ही साल आप लोगों ने वोट दिया था, जेडीयू यहाँ से चुनाव जीती थी। इस बार तेजस्वी जी बड़ी दमखम के साथ मैदान में हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, पंचायत टू पंचायत का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ भी नुक्कड़ सभा होनी है। क्या लग रहा है, तेजस्वी इस बार आगे जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है कि लालटेन को आज ये तीर को, यही दोनों में से कोई निकलेगा। नहीं, ठीक है। लोगों की नाराजगी तीर से क्यों है? वर्तमान में तो सत्तारूढ़ दल है नीतीश कुमार का। हाँ, तीर से नहीं है। आदमी कुछ बाप इधर बाप बेटा उधर, ऐसे नहीं चलता है। यही हिसाब है। और भी लोग हैं जिनसे जानना जरूरी है। यहाँ कुशेश्वर स्थान का गुठनी पंचायत, आप यहीं से आते हैं? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक लोगों से जानना जरूरी है। क्या नाम है चाचा आपका? महादेव माझी। उम्र आपका 70 साल के करीब हो गया होगा। वो 60 वर्षा देवे नहीं करता है हमको। क्या? 60 वर्षा मिल रहा है ना सरकार को, वो हमको मिल ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा है। वृद्धा पेंशन नहीं? जी जी हाँ। क्यों नहीं मिल रहा है? अब कहता है कि तुमको उम्र नहीं हुआ, और तो कैसे मिलेगा आपको उम्र? आधार कार्ड नहीं है आपका? जी है। अच्छा। हाँ। इस बार चुनाव है तो ये मुद्दा भी आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। उम्र का बताया जाता है, ऑफिसर लोग बताते हैं, ऑफिस में जाते हैं। तो कौन सा प्रखंड है यहाँ का? हाँ, यहाँ ये है, क्या कहता है जो गोठानी कुशेश्वर स्थान, क्या कहता है जो गोठानी पंचायत। हाँ, तो आप ऑफिस जाते हैं तो आपको लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड के अनुसार, आपके पास आधार कार्ड तो उसमें तो उम्र होगा ना जी? वो है ना, ऐसा है। ये एक मास्टर था इधर ये स्कूल में, इसी में ग्रामीण में। उसके बाद में हम जनगणना में गया जो लिखाने के लिए कि सर हम राजम तिथि जो है जो लिख दीजिए, ठीक कर दीजिए। तो हम बोले जे हमको उम्र इतना लिख दीजिए। तो वो बोला इतना जो लिखवाओगे तो तुमको किए के चाहिए, कौन सर्विस पकड़ना है? नहीं। तो हम कहे सर आप ही लिखिए सोच करके। आपकी जो उम्र है वहाँ से गलत कर दी गई, और ये उसका नतीजा ये है कि आपको जी। वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, और आपकी समस्याएं हैं, और भी कई समस्याएं हैं। यहाँ की सड़कों का क्या हाल है? जी, सड़क का तो बुरा हाल है सर। जब से हमको जितना उम्र हुए हैं उससे एकदम पानी पानी हिलते हैं। और ये जो करेगा उनके आने जिताया जाएगा। अमन हजारी भी चुनावी मैदान में हैं, शशिभूषण हजारी के बेटे हैं, अतिरेक भी हैं, और साथ साथ गणेश भारती भी हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है यहाँ से? यही तो लगभग में है सर, के कहिए अमन हजारी चुनाव जीत सकते हैं। जी हाँ एकदम। जेडीयू के कैंडिडेट जी 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 है। एकदम 16 ना। हाँ। खेपी आया थी सर, 3 खेपी आए, इस बार नहीं आया। क्या नहीं आया? छह जरिया
वही सेट पर बाढ़ वाला आपको नहीं आया? नहीं आया। सब व्यक्ति को आया, कोई कोई छूटा हुआ है, लेकिन हमारा तो सारे एकदम। हाँ, चाचा क्या नाम है आपका? ढड़ाई माझी। यहाँ पर आपके ही जाति विशेष से गणेश भारती को चुनावी मैदान में भेजा है आरजेडी ने। अतिरेक भी चुनावी मैदान में हैं और साथ साथ अमन हजारी भी हैं। किससे उम्मीदें हैं जो आपको आगे इंसाफ दिलाए, आपको न्याय दिलाए, आपके लिए खड़ा हो? कौन लगता है? यही है अमन हजारी। हाँ, यही इसी को हम लोग वोट देंगे। अमन हजारी अमन हजारी तीर छाप से हैं। जी। चलिए सही है। और आपका क्या नाम है भाई साहब? एमडी नौशाद। क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार बनने वाला है? अब क्योंकि सरकार बनाने की बात हो रही है। जी जी, चांस तो इस बार उम्मीद जो है अमन हजारी का, अमन हजारी का है जो कि जेडीयू से हैं। जेडीओ से है। क्यों तेजस्वी भी तो बहुत अच्छा युवा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार देने की बातें कर रहे हैं। हम तेजस्वी को भी मानते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। एक मिनट। अच्छा ठीक है, आपका फोन आ गया। हाँ। आइए संजय जी आइए। यहाँ पर क्या लग रहा है, गुठनी पंचायत, आप यहीं से आते हैं? जो यहाँ की समस्याएं हैं वो समस्याएं तो हम देख रहे हैं, रास्ते में भी सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप स्थानीय लोग हैं, क्या काम हुआ है इस 15 वर्षों के सुशासन के सरकार में और उससे पूर्व लालू राबड़ी के राज में? सर देखिए, काम तो अभी फिलहाल यही हुआ है नल जल का। और वो देखिए वो 3 डब्बा वहाँ पड़ा हुआ है और वो डब्बा हमको चाहिए नहीं है, और हमारा घर पर जाके देखिए पूरा पाइप टाइप सब कटा हुआ है। जी, सबसे बड़ा घोटाला बिहार में नल जल में हुआ। नहीं तो जाहिर तौर पे नल जल की शिकायत तो हर जगह से आती है, और लेकिन रही बात रोड का, तो देखिए सर हमारा बाढ़ क्षेत्र है जी। रोड बनता है, बाढ़ आता है, रोड टूट जाता है। किस नदी का पानी आता है यहाँ सबसे ज्यादा? यहाँ सर कोसी और कमला बलान, ये 3 नदी है। अभी जो हम लोग पानी देख पा रहे हैं पीछे, वो कोसी का है, कमला का है या फिर बारिश का है? कोसी का है। कोसी का है, वही बारिश हुआ, कोसी में बढ़ा हुआ पानी इधर आ गया। पानी उफान, जब नदी उफान करती है तब यहाँ से पानी आता है। जी, इस बार क्या लग रहा है यहाँ से उपचुनाव में क्या लग होगा? रहा है जो शशि भूषण हजारी जी बहुत ही भले लोग थे, अच्छा विकास किए हैं। हमारे इधर का इलाका में अगर ये काली पट्टी रोड देखते हैं तो शशि भूषण हजारी जी का देन है, ठीक ना सर। तो उनका जो पापा थे शशि भूषण हजारी जी, 7,000 से जीते थे। इस बार कम से कम 30 से 35,000 सर लीड जरूर। अमन हजारी को जी आप लोग सर। सपोर्ट कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। ठीक है। अमन हजारी जाहिर तौर पे युवा भी हैं, आप भी युवा हैं। अच्छा, दूसरी एक और सवाल होगा आपसे, एक और तेजस्वी भी हैं, ये भी युवा हैं और कह रहे हैं सर नहीं बाइकआउट सर, वो महागठबंधन खत्म हो गया सर जी। अगर वो अकेला रहते लालटेम तो होता, लेकिन लालटेम और हाथ ये दोनों गड़बड़ हो गया। तो इस बार तो अकेला है चुनावी मैदान में, तो हाथ का साथ ये कांग्रेस किसका है सर? उसी का चच्चा बच्चा है ना कांग्रेस, जो हाथ छाप, वही आदमी लालटेन में जाएगा और वही हाथ में भी जाएगा, और तीर जो है वो सीधा चलेगा। जी सर। अलग अलग लोगों का अलग अलग मिजाज है। आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? एमडी शाहनवाज आलम। काम हुआ है शशि भूषण हजारी जी के इलाके में? खूब काम हुआ, काम में कोई कमी नहीं। हाँ, विकास का नदी बहा दिए शशि भूषण हजारी। इस बार उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके निधन के बाद। गुठनी पंचायत से आप आते हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार क्या होगा? अमन हजारी जीत जाएंगे। अमन हजारी जाहिर तौर पे युवा हैं और युवाओं की एक सोच भी होती है कि अगर युवा चुनाव जीतकर सदन में जाता है तो उनके लिए वो कार्य करेगा। युवा अगर सदन में जाता है तो उनके लिए आवाज़ उठाएगा, चाहे सत्तारूढ़ में हो या फिर विपक्ष में हो। अगर युवा सदन में जाएगा तो उनके रोजगार की बात करेगा, उनके कार्य की बात करेगा। और जब हम यहाँ आए हैं तो और भी लोग हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अजीत कुमार। काम हुआ है आपके गांव में, विकास का कार्य हुआ है? शशि भूषण हजारी के बेटे लड़ रहे हैं, गणेश भारती लड़ रहे हैं, उम्मीद किससे ज्यादा है? आप युवा हैं, बच्चे हैं, अभी अमन हजारी से। अभी तो आप वोट नहीं दे रहे होंगे। नहीं। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप आइए इधर और दिखाइए गांव की इस तस्वीर को। हम अगर पिछले 10 किलोमीटर की बात करें तो पक्की सड़क अगर कहीं दिखी तो इस गांव में दिखी। ये गोठानी पंचायत है। इससे पूर्व जो सड़कें थी, काफ़ी वो सड़कें सवाल खड़ा कर रही थी कि नीतीश बाबू आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या हुआ, ये सड़कें कब बनेगी, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कब मिलेगा। लेकिन जब हम गोठानी पंचायत में आए हैं तो यहाँ की सड़कें बता रही है कि कुछ कार्य यहाँ जरूर हुए हैं, और शशि भूषण हजारी के बेटे अमन हजारी से लोगों की उम्मीदें भी है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के साथ भी लोग हैं
कांग्रेस के साथ भी लोग हैं। लेकिन कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जो कि काफ़ी हाईटेक सीट है, इस सीट पर अगर आपको आगे की तस्वीर दिखाएं तो गांव की तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती है और गांव के लोग ही जानते हैं, गांव के लोग ही सरकार बनाते हैं और गांव से ही जो सवाल उठते हैं वो सदन में उठाए जाते हैं, चाहे सत्तारूढ़ हो या फिर विपक्ष। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। अच्छा, आपको बोलने में दिक्कत है, क्या नाम है आपका चाचा? गंगा प्रसाद साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हथौड़ी, कुशेश्वर विधानसभा। कुशेश्वर विधानसभा, हथौड़ी गांव। ठीक है, काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम तो हुआ है। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है, आगे विकास का कार्य होगा? होगा। किसके साथ आप यहाँ की जनता जाने वाली है इस बार? ये तो जाने वाली है, ज़्यादा तो है तीरे में। निश्चित तौर पे जब यहाँ पर लंबे समय तक रहे हो शशिभूषण हजारी, तो लोगों की उम्मीदें अब उनके बेटे से भी है। उनके निधन के बाद कुछ देरों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस क्षेत्र में आएंगे और यहाँ आकर लोगों को संबोधित करेंगे, नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। हम आगे अगले पंचायत जाएंगे, फिर आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके की तस्वीर है और लोगों का क्या मिजाज है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा।